सभी को आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और नौतपा स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। 25 तारीख से नौतपा स्टार्ट हो गया है 9 दिनों के लिए। तो 2 जून तक नौतपा पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ही सतर्क रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। तो चलिए अपना रूटीन वर्क आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं। उसके पहले मैंने आप लोगों से अपना रूटीन नहीं शेयर किया है, तो अब मैं वीडियो इसके बाद बना रही हूँ। तो इसलिए अभी तो मेरा खाना वाना बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आज बनाया था खाने में राजमा, क्योंकि मेरे घर पे ग्रीन वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई थी। तो ये है मेरी राजमा की सब्ज़ी और मैंने ये बनाए थे राइस और बना रही हूँ रोटियाँ। तो हस्बैंड जी को लंच लगा कर दे दिया है, वो चले गए हैं ऑफिस चाय पीकर और मौसम्बी का जूस पीकर। और अगर अभी आप लोगों को अपने घर का काम दिखाऊं तो सब पड़ा हुआ है। अभी ये देख सकते हैं घर में सब कुछ पड़ा हुआ है। इधर मेरे बच्चे सो रहे हैं, सोने के स्टाइल देखिए। ये पूरी बेड इन दोनों ने कब्जा कर रखा है। तो अभी इधर छोटा बेटा बड़ा बेटा सो रहा है, इधर कूलर चल रहा है। और मैंने इस रूम की खिड़की खोल दी है, क्योंकि ये कूलर को चाहिए होता है वेंटिलेशन। अगर कूलर वेंटिलेशन में रखा होता है तो बढ़िया हवा लगती है ठंडी। और अभी हस्बैंड जी गए हैं तो देखिए टेबल स्लीपर सब ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। और मैंने भी अपने हस्बैंड जी के संग चाय पी लिया था बैठकर। तो चलिए मैं सोच रही थी कि मैं इतनी आटे की रोटियां बना कर रख दूं, क्योंकि आजकल अगर आटा आप रख दीजिए ना तो वो ख़राब सा हो जाता है, महक जाता है जब तक में हम नहा धोकर फ्री होते हैं। तो क्योंकि मैं फ्रिज में आटा नहीं रखती हूँ, फ्रिज में खाना भी नहीं रखती हूँ, मतलब सब्जियाँ भी दाल भी कोई चीज़ मेरी बचती है तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ उसको। अगर बचता है तो लगातार दोपहर का टाइम है तो जल्दी से जल्दी खा के ख़त्म कर देते हैं। और रात में बचता है तो वो पॉलीथीन में भर कर और बाहर डाल देती हूँ कुत्तों के लिए। तो चलिए, और इधर है ये दूध, तो इसको मैं बॉईल करके रख देती हूँ, फट जाएगा। क्योंकि ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ये ऊपर का है ना, मतलब इसके ऊपर छत है, तो इस वजह से ये हम लोग का रूम काफ़ी गर्म रहता है। तो चलिए मैं इतनी रोटियां बना के रख दूं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड मैंने इधर रोटी बना के रख दी है और मैंने रोटियों को ऐसे इसलिए रखा है जिससे कि रोटी थोड़ा सा ठंडी हो जाए। फिर मैं इसको इकट्ठे करके और बंद करके रख दूँगी। इससे क्या होता है ना, रोटियां एक दूसरे में चिपकती नहीं हैं। और तो मैं रखती हूँ रोटियां, मैं कोई टिश्यू पेपर या वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, मैं रोटियां रखती हूँ इसमें नैपकिन में। तो इससे क्या होता है ना, रोटियों में जो मतलब जो भी मतलब मॉइस्चर आता है वो सोख लेता है, तो इसलिए रोटियां सही रहती हैं और चिपकती नहीं हैं, अच्छी रहती हैं। तो अब चलती हूँ, मैंने दूध भी बॉयल हो करके रख दिया, ठंडा हो रहा है। और अब मैं बर्तन सारे खाली करूँगी, तो इनको कढ़ैया इसे सब खाली करके डोंगे में भर भर के रख दूँगी और चावल इसी में रहने दूँगी, क्योंकि चावल गर्म से ठंडे हो जाते हैं, तो इसी में चावल रहने दूँगी। चावल का कुकर तो बाद में भी धुल जाएगा। कढ़ैया भी खाली कर देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी इतनी सी है और कढ़ैया इतनी बड़ी है, तो इसलिए इसको खाली करके और किचन क्लीन कर देती हूँ। अब मैंने बच्चों को जगने के लिए उनका फ़ैन कूलर बंद कर दिया है। तो फ्रेंड, तो अभी मैंने अपने बच्चों को नाश्ता करा दिया है। और नाश्ते में मैंने क्या कराया है, आज उन लोग को मैंने दूध और ब्रेड दे दी थी, क्योंकि सुबह सुबह खाना नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने दूध ब्रेड दे दिया। तो रोज़ वैसे दही पराठे इस तरह की चीज़ खा लेते थे, तो आज ब्रेड हस्बैंड जी लेकर आए थे, आटे वाली ब्रेड। आप लोग को दिखाऊं तो ये है, ये ब्राउन ब्रेड आटे की। तो यही मैंने भी नाश्ते में खाया था चाय के संग, और हस्बैंड जी भी नाश्ते में यही खाए थे। और बच्चों को भी मैंने उठा के नहला दिया, नहला धुलाकर, और मैंने दूध और ब्रेड दे दी थी। और मैंने बच्चों को नाश्ता करा के और अब मैं जा रही हूँ अपने काम करने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हैं मेरे बच्चे, देख सकते हैं आप लोग, खेल इनका देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए तकिया। बोलो तो मैं, मुझे ये बेडशीट चेंज करनी है, तो मैं जा रही हूँ इस बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। फिर मैं चेंज करके झाड़ू पोछा करूँगी। तो बेडशीट चेंज करने से पहले मैं किचन के सारे बर्तन को खाली करके सिंक में रख देती हूँ, भिगो देती हूँ, जिससे वो फूल जाए तो मैं क्लीन कर लूँ। तो चलिए जल्दी से करते हैं। और सारे बॉटल देखिए कैसे पड़े हैं, तो इनको भर भर के रख देती हूँ। बर्तन निकाल दिए हैं सारे धुलने के लिए। और अब मैं गैस साफ़ करूँगी, स्लैब साफ़ करूँगी। गैस और स्लैब तब साफ़ करूँगी जब मैं ये बर्तन चेंज कर लूँगी। तो पहले बर्तन को मैंने पानी में डाल दिया है, भिगो दिए हैं, फूल जाएंगे तो फिर मैं इनको क्लीन कर लूँगी। और इधर ये सारे खाना मैंने रख दिया है, डिब्बों को पोंछ दूँगी अभी। और ये 3 रोटियां थी, तो 3 रोटियों को मैं जा रही हूँ डॉगी को दे दूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फ्रिज में पानी क्यों रख रही हूँ। तो फ्रिज में पानी मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा मटका बच्चों ने फोड़ दिया है। आप लोगों को देखे होगा तो मेरा मटका यहाँ पे रहता था, तो बच्चों ने लिया, तो इसलिए मुझे अब फ्रिज में पानी रखना पड़ रहा है। वैसे मैंने हस्बैंड जी से बोल दिया है मटका लाने के लिए, और वो काफ़ी बड़ा भी था वो मटका, पर हमें चाहिए थोड़ा छोटा मटका। तो इसलिए मैं छोटा मटका लेकर, मेरे हस्बैंड जी आएंगे जब उनको लाना होगा, उन्होंने कहा तो है कि ले आऊँगा। तो देखिए कब लेकर आते हैं। तो मैं ये कुत्ते को दे देती हूँ, खा लेगा कुत्ता। और तो मैं अपने बच्चे को इसमें जूस बनाकर देती थी, अनार का, मौसम्बी का, ऑरेंज का, इस तरह का, मतलब। तो ये वही है। और एक मेरे पास और था जूसर निकालने वाला, वो हाथ से ऐसे ऐसे गोल गोल करके फेरते थे, जैसे वो जूस वाले होते हैं ना वो लोग, उस तरह वाला। तो वो मेरा मिल नहीं रहा है अभी। तो इसी से मैं बच्चों को मौसम्बी का जूस निकाल कर अभी दे रही हूँ इस टाइम पे। तो ये भी बहुत अच्छा है और जल्दी निकल आता है जूस इससे। कल मैंने अपने बच्चों को निकाल के दिया था जूस। तो चलिए काम कर लेते हैं। तो पहले मैं ये रोटी डॉगी को डाल के देती हूँ। आप लोगों प्लेट देख रहे होंगे, एक रखी हुई है, तो उस प्लेट को मैंने ही रखा है। तो उसमें मैं ये रोटियां डाल दूँगी तोड़कर, तो डॉगी आएगा तो खा लेगा। तो हम लोग उसी प्लेट में कुत्ते के लिए थोड़ा जो भी खाना बचता है डाल देते हैं, तो वो खा लेते हैं आके। वैसे ज़्यादा खाना रोज़ नहीं बचता है, कभी कभार बच जाता है। तो चलिए मैं डाल के आती हूँ। और आप लोग को ये यहाँ पे कपड़े दिख रहे होंगे, तो ये कपड़े मैंने रात में धुले थे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरी बालकनी में कितना तेज़ धूप है। तो कपड़े अभी नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि उसके कलर ना फेड हो जाते हैं। कॉटन कपड़े होते हैं तो उसके कलर फेड हो जाते हैं, तो इसलिए मैं शाम को कपड़े धुलती हूँ 6 बजे के बाद। तो ये वही कपड़े हैं, धुले थे मैंने रात में, तो सूख गए हैं। इनको मैं फ़ोल्ड भी करना है मुझे, तो मैं अभी फ़ोल्ड कर लूँगी। पहले इन सब काम को कर लूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी ने यहाँ पे प्रेस की थी, क्योंकि उस रूम में बच्चे सो रहे थे। तो हस्बैंड जी ने इस प्लग पे लगा के प्रेस की थी अपनी शर्ट, तो यहीं पे प्रेस ऐसे छोड़ दिया था। तो इसको भी उठा के रखूँगी। पहले मैं बैठ कर ये 1 किलो यहाँ गिरी हुई है।
और ये इतने शर्ट्स हैं, सारी प्रेस करनी है मुझे। तो यहाँ से प्रेस वगैरह सब हटा दिया है, चादर को एक बार झाड़ के और फिर से बिछा दिया है इसको। और मैं यहाँ पे इस डोर को बंद कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है ना कि वेंटिलेशन रहता है, गर्म हवाएं ज़रूर आती हैं लेकिन कम से कम बहुत उमस नहीं हो पाती है। तो मैंने ये सुबह पावदान को वॉश कर दिया था, क्योंकि ये पावदान ऐसा है, ये बहुत ही अच्छा पावदान है, मतलब बाथरूम के लिए जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत है, मतलब पानी जहाँ पे आता है, तो ये बाथरूम के लिए पावदान है मेरा। और ये बहुत ही अच्छा पावदान है। ये इसमें क्या है, पानी सोखता है और दूसरी बात ये कि आप इसको रोज़ क्लीन कर सकते हैं। नहाते वक्त इसको आप थोड़ा सा हल्का सा साबुन या सर्फ जो भी है डालकर और हाथ से या ब्रश से ही साफ ऐसे रगड़ दीजिए तो एकदम क्लीन हो जाता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ड्राई भी बहुत जल्दी होता है, मतलब आप इसको डाल देंगे तो ये आपको 15-20 मिनट में ये ड्राई हो जाता है एकदम से। तो फिर आप इसको यूज़ कर, चाहे आप ठंड में हो चाहे गर्मी में हो, आप इसको कभी भी हो। मैं इसको रेगुलर 5-6 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह का ये मैट जो है, बाथरूम मैट, ये मैं 5-6 सालों से, इससे पहले मेरा 2 मैट यहाँ पे डले हुए थे, एक सिंक के पास एक इधर, तो वो दोनों फट गए हैं। तो मैंने ये मंगाया था, अभी मुझे 1 हफ़्ते हुए होंगे तो मैंने मंगाया था, तो अभी ये आया है। तो अभी ये देखते हैं कितनी, और ये चलता भी है बहुत दिनों तक, साल 1.5 साल तो चल ही जाता है आराम से। तो मैं यहाँ पे जब से आई हूँ तो मेरा तो 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से वो मेरा मैट चल रहा था। तो अब वो फट गया है, मतलब फटा भी, अभी भी चल सकता है, लेकिन ये कि वो उसका जो नीचे का रबड़ पोर्शन है ना, वो फट के निकल रहा है पानी से, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। तो चलिए अब काम और स्टार्ट करते हैं। इधर ये रूम में देखिए टेबल वगैरह बच्चों ने कैसे फैला रखी है। ये स्लीपर है मेरे हस्बैंड जी की, तो उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो इनको सब इनकी जगह पे रखूँगी। और स्लीपर्स को मैं क्या करती हूँ कि हस्बैंड जी के जाने के बाद ब्रश से वॉश करके फिर मैं बाथरूम में क्लीन करके रख देती हूँ। और सो फ्रेंड, तो मैंने ये अपना शू रैक पानी से और हल्का सा सर्फ से वॉश कर दिया है। तो अब मैं इसे जा रही हूँ बाहर के रखने के लिए, तो ये सूख जाएगा, फिर सूख जाएगा तो मैं इसमें शूज़ वगैरह फ्रेंड, मैंने शू रैक को धुल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसे रख दिया है टेढ़ा करके, जिससे कि उसमें थोड़ा सा हवा लग जाए तो सूख जाएगा। फिर मैं उसमें शूज़ वगैरह भर के रख दूँगी। जब तक वो सूखेगा तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी अपने घर की। और बच्चे भी बाहर ही हैं, शूज़ के पास खेल रहे हैं, शूज़ से खेल रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, देखिए।